नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मुद्दा जो है बहुत गंभीर मुद्दा है। जन समस्या है बहुत बड़ी और जिसको लेकर ग्रामीण कई दिनों से मांग उठा रहे थे। आज इस मामले में बात करते हैं और मामला है राइस मिलों से निकलने वाली गंदगी और प्रदूषित होने वाला जल। उसका मुद्दा जो है गरमाया हुआ है कई दिनों से। हमारे साथ गांव खुशहाल माजरा के पूर्व सरपंच है चांदी माजरा। चांदी राम, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी शर्मा जी। जो बड़ा आप लोगों का मुद्दा उठा हुआ है इस समय कि गांव में जो राइस मिलों की वजह से कई तरह की गंभीर बीमारियां जो हो रही हैं उत्पन्न। इसके अलावा आपके गांव में गत दिवस सैंपलिंग भी हुई थी। उस सैंपलिंग में भी 10 में से 9 सैंपल फेल हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बड़ी निराशाजनक बात है जी शर्मा जी। जी तो आप देखा होगा कल जी 10 सैंपल हुए थे पानी के, उसमें से 9 है। जी आप इसी हिसाब से लगा लो भाई, क्या हमारा क्या रहना वहाँ जी उचित है। इतनी दुर्गंध, इतना प्रदूषण, सांस की समस्या, एलर्जी, जी कैंसर के जी इतने मरीज। जी एक किस्म से अगर देखे जाए तो गांव से प्लान करने के प्रोग्राम आधे से ज्यादा गांव ने कर लिए। लेकिन चलो, पुराने समय से यहाँ बसिंदे हैं, जी उसके मजबूरी पर रह रहे हैं। जी जी और ये दिनों दिन बहुत ज्यादा गंभीर होता रह रहा है। हमने बड़ा प्रयास किया, जी इनसे राइस मिलरों से भी मीटिंग की, जी अपने लेवल पर भी जी सरपंच के टाइम, लेकिन जी इनके जो की त्यों रही। जी आज ये अखबारों में खबर लगाते हैं ब्लैक मेलर हैं, फलानी है, चाहे कोई भी है। मेरे गांव पे भी आरोप लगाते हो। जी जी मैं पहले तो ये कहूंगा, जी अगर ब्लैक मेलर हैं तो आप क्यों देते हो पैसा? कहीं ना कहीं आप भी करप्ट हो। जी जी और रही बात, अगर कोई ब्लैकमेल आपको करता है जी तो उनके नाम उजागर करो जी पब्लिक में। जी जी और मैं तो ये कहूंगा, आम लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा भाई, ये मुद्दा जो अकेला खुशहाल माजरा का नहीं है। जी ये साथ साथ लगते गांव, गुला, चीका शहर हो गया, सदरेड़ी हो गया, टटियाना हो गया, ये जी सभी गांवों का मुद्दा है। जी क्योंकि वाटर लेवल जो एक सतह में तो बहता नहीं, वो पूरी पूरी सराउंडिंग में चलता है जी जी। जी जी तो मैं तो ये कहूंगा भी, ये मुद्दा आम लोगों ने भी हमारा इस बात में सहयोग देना चाहिए। जी क्योंकि आज उड्डा भी हमारे साथ ही लग रहा। जी इतने तो लोग इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं करने उसके जी अंदर, जी लेकिन उस वास्ते के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं। चंद्र, हम कुछ मिलर से बात हुई हमारी। मिलर्स कहते हैं कि सर हम लोग भी यही पानी पी रहे हैं, हमारी लेबर भी यही पानी पी रही है और हमारे साथ जुड़े लोग भी यही पानी पी रहे हैं, वो तो बीमार नहीं हुए। ये तो कहने की बातें हैं जी। जी बड़े बड़े लोग हैं, इनका तो स्टेटस आपको पता ही है। जी जी आम लोग कहाँ से फिल्टर लगवा लेंगे? हैं, कहाँ से बिस्लेरी पी लेंगे? जी जी ये तो कहने की बातें हैं जी। जी इनको दूर भी लगती, गाड़ी किसी से बंद करके चले जाते हैं। जो उनकी गाड़ी के पीछे चल से उनसे पूछो ना, जी क्या पिछले की, क्या मोटरसाइकिल वाली की क्या हालत होती है। जी जी। ये तो कहने के दावे हैं जी। तो जिस तरह से जमीन की बात करें, आप लोगों के ये ग्रामीण एरिया जो है ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, एकदम से तो हुआ नहीं है। तो जमीनें जो बिकी हैं, पुराने टाइम की जमीनें अब तक बिकी हैं, उसका जो है, क्योंकि राइस मिल तभी इंडस्ट्री डेवलप हुई है, आपके गांव ने, आसपास के गांव ने जमीन सेल की, तो उसके पीछे क्या रीजन रहे? रीजन तो ये जी, देखो ये तो सच्चाई है कि हाँ, जमीन थी जो थोड़ी कम उपजाऊ थी। जी और एकदम से ये लोगों को तो पता नहीं था उस टाइम, जी जी भाई आने वाला ये विकास नहीं विनाश है। जी उस टाइम सेल करी लोगों ने, जी ताकि कोई पानी पुनी का यहाँ मारो या करती थी इसलिए। जी जी। तो देखिए उस उस टाइम ये समय तो भाव भी बड़े कम होते थे। हाँ, बहुत बहुत कम थे जी, ये नहीं था भाई काफी भाव थे। जी उस टाइम सबसे मैन शर्मा जी ये था, उस टाइम ये कच्चे के राइस थे। जी जी। मिलर जो थे, बैलर भी उतने थे, वो 5 साल ये नहीं थे जो बैलर बड़े बड़ी चिमनियां, जी जी उसमें से छिलका की दिक्कत होती, छिलका को ये अपने साइड से जी इन्वेस्टमेंट जी कर लेते थे। जी जी जो लोगों को दिक्कत भी नहीं थी। जी हम तो आज भी इनसे कहेंगे कि हमें राइस मिलरों से नहीं है दिक्कत है, जी जी लेकिन इनके अंदर जो त्रुटियां हैं, जो राखी की, जी धूल मिट्टी की, जी। जो ये नीचे पानी डाले, इनसे है। हम जी तो चाहते हैं कि एरिया का डेवलपमेंट हो, विकास तो हो, फैक्ट्रियां आ, लगे, आ, लेकिन जी वो अकॉर्डिंग टू एक मानवता के हिसाब से भाई वो स्वस्थ हो, जी साफ सुथरी हो, जी आम लोगों को उससे दिक्कत ना हो। जी जी हमें किसी के साथ वैर द्वेष थोड़ी है भाई, हम किसी का पर्सनली किसी का नुकसान बिल्कुल करना। बिल्कुल। क्यों, ये भी हमारी जितनी आम आदमी, लेकिन इनको भी थोड़ी इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए। जी। तो मानव अधिकार आयोग में मामला गया हुआ है, वहाँ जो है अभी सुनवाई हुई और अब फिर मेरे ख्याल से मार्च में कुछ डेट लगी है, बताया था मुझे एसडी साहब ने। तो मानव अधिकार आयोग जो है वो किस तरह से देख रहा है मामले को? नहीं, फिलहाल वो तो अभी चलो कुल मिलाकर पॉजिटिव है उनका तो। गंभीरता से देख हाँ, रहा है। गंभीरता से, बहुत ज्यादा गंभीरता। उनका एक अफसर था, जी उसने वो किसी शादी में आया हुआ था यहाँ, जी तो किसी कारणवश घंटा 2 घंटा लेट हो गया। जी तो उसने बाद में देखा भी, जो कपड़े वो डाल के आया हुआ था जी वो बिल्कुल राखी के साथ
मतलब डस्टेड शायद हो गए। पहलवान पैलेस में वो शादी में था वो, जी, जी। तो उसने देखा बढ़िया रहने। और जिस दिन हम वहाँ मेरे ग्रामीण के साथ मिले, तो उस दिन वो वाक्य भी दोहराया जी, हम कि मैं भाई ये खुद भुगत भोगी, मैंने देखा है बड़ी नजदीकी जी, से। जी, जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन का रवैया वो कहीं ना कहीं लचीला रह जाता है शर्मा जी, ठीक है ना। जी, जी, तो क्योंकि अगर अधिकारी ठोस कदम उठाएंगे, प्रॉपर तरीके से जी, जी, कवर करके उसको फीडबैक लेंगे, तो सच्चाई तो ये है ना, जी, कागजों में फॉर्मेलिटी कर दी और ऊपर सबमिट कर दी, उनको लगे तो ये आवाज जाएगी नहीं। जी, जी। ये दिक्कत है। मुद्दा ये भी था कि सीएलयू कम राइस मिलों के हैं, सीटीओ तकरीबन सबको जारी कर दिया गया है। क्या ये जानकारी कहाँ से ये है? सबसे सबसे गंभीर मुद्दा है जी। ये जी, सीएलयू नहीं है किसी के पास। जी। 12 से 13 राइस मिलरों के पास सीएलयू है। 16 का शायद हमने सुना था। नहीं, 12 या 16 मेरे एक दो दोस्त के मार्फत हमने अरेंज किए हैं जी, डॉक्यूमेंट्स, जी, और थोड़ी दिन में उजागर भी करेंगे भी 12-13 राइस मिलरों के पास। ये हैरान करने वाली बात है सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। जी, जी, भाई सब सौदा ताक पे रख के इतना बड़ा राइस मिलर का, क्योंकि अगर हमको पता लगा कि जैसे कोई राइस मिलर बड़ी कोई रोग लगता है तो पहले जी, ये ये लेनी पड़ती है जी। जी, जी, लेकिन वो उससे पहले ही बस जी, सारा तामझाम हो जाता है, बाद में ऐसे ही कागजों में फर्जीवाड़ा। ये हैरान करने वाली बात है। जी। तो इसमें तो वो अधिकारी भी नपेंगे जिन्होंने इसमें अलाउ किया होगा। बिल्कुल, अगर कोई रडार पे आया तो क्यों, जैसे अब गांव में 2-3 दिन से हमारी मीटिंगें चल रही हैं। जी, अगर ये है तो हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे जी, जी, और उसमें जिसकी भी लचीलापन में उसके सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। जी, जी। हाँ, आपके और भी ग्रामीण हैं जो ये गाँव के? हमारा जी, ये बहुत ये जी, अजीज है जी, मान ले जी, क्या नाम जो है ये आपका? जसबीर सिंह जी, ये नमस्कार मिसाल जी। लेके चले हैं जी, ये जी, गाले इस आंदोलन की। जी, और हम तो इसको भी कहेंगे भाई बहुत ज्यादा प्रेशर जी। जिसको कहते हैं। अच्छा, अरे प्रेशर आ रहा है इनके हाँ ऊपर। बिल्कुल जी। जी, जी, हैं तो ये हाँ जी। इनकी काबिले तारीफ है, हम तो जी, ये जी। कहेंगे। प्रेशर भी सर कुछ अलग तरह के आते हैं, अच्छा, प्रेशर भी अलग तरह अलग के। तरह के भी, जिसका निर्धारण पता नहीं कौन कर सकता है। अच्छा। जैसे कि मान लो पीछे आप बोल रहे, आपको भी न्यूज मिली होगी कि 4-5 राइस मिल बंद हुए। जी, जी, वो 2020 में भी बंद हुए थे, जी, जी, लेकिन वो सरकार उनको दंड लगाती है, फिर दोबारा से ओपन हो जाते हैं ना। वो पक्के तो बंद हो ही नहीं जी, जाएंगे। जी, जी, हम चाहते भी नहीं, उनका करोड़ों का मसला है, वो हमारे जो हम मांग रहे हैं वो पूरा कर दें तो करें। जी, लेकिन हैरानी की बात ये है जी कि जैसे सैंपलिंग हो गई, जी, बोतल सील हो गई, उसके बाद भी हमको मान लो या तो पैसे ऑफर हो रहे हैं जी, या सिफारिश से बोल रहे हैं, यार फलाने तू मेरा या रुकवा दे, इस बंदे को बना ले। अड़चन थोड़ा ज्यादा मैं हूं उनके लिए, हो सकता है शायद मेरे साथ कोई गड़बड़ भी हो जाए, क्योंकि मेरे को मतलब आशंका है आपको? आशंका, ये तो जब मैंने इस चीज में पैर डाला तभी से शुरू हो गई थी। जी, जी, क्योंकि ये तो बड़ा मैटर है ना। मैं तो गांव में से 500-500 रुपए इकट्ठे करके अगर वकील को दूंगा, जी, जी, तो इनके पास तो लाखों का मैटर है, तो मिनटों में इकट्ठे कर लेते हैं। जी, जी, तो ये आंखों में तो चुभ रही है बात जी, उनके सभी के। जी, मसला ये हो गया कि जैसे हमने सैंपलिंग करवा दी, सील लग गई, जी, उसके बाद भी हमको या तो रिक्वेस्ट आ रही है कि आप फोटो डिलीट कर दो, जी, और या बोल रहे हैं कि आप अगर कुछ चाहो तो हम गांव के लिए दे सकते हैं। मान लो कि सीधा सीधा जी, पैसा ऑफर किया जा रहा है, जी, तो हमने कहा भी हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है, जी, हमको तो 2 रोटी खानी है, वो भगवान अपनी मेहनत से दे रहा है तो मिल रही है। जी, जी, तो उस हिसाब से कि वो क्यों पैसे ऑफर हो रहे हैं, जी, जी, कहीं ना कहीं तो कोई झोलझाल होगा ना, जी, कि सैंपलिंग होने के बाद, सील होने के बाद सारा कुछ हो रहा है। जी, तो ये चलो मैटर महीना भर पहले का हो गया। जी, अब हम दोबारा तारीख पे गए थे, जी, तो उन्होंने ठीक, कुल मिला के समय कम रहता है, उन्होंने ठीक सुनवाई की। जी, अब ऑर्डर उन्होंने जो किए हैं, अभी तो ये चीका में ही हलचल है ना, जी, जी, तो सर ने तो ऑर्डर ये पास कर दिए कि पूरे हरियाणा की जांच कीजिए आप। जी, जी, ह्यूमन राइट वालों ने वो सारे की बोल दी, जी। वो भी हमारे तो को अच्छा पोल्यूशन लगा। विभाग को डायरेक्शन हुई है। हाँ, उनको डायरेक्शन कर दी। अभी उनके पास नोटिस नहीं आया जो बन के आता है, उनको बोल दिया कि आप पूरे हरियाणा की करो। जी, 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 तो ढील है प्रशासन की। जी, नहीं तो अगर 2020 में राइस मिल बंद हुए, जी, तो अब तक 5 साल तक दोबारा से पानी क्यों धरती में जा रहा है? जी, जी, इतना काम तो हो सकता ना जी, जी। बिल्कुल। हमें इनसे कोई पर्सनल कोई विरोध नहीं है, जी, उनका कारोबार है, वो करें अच्छे तरीके से, लेकिन हमको तो राहत दें। जी, अब कुछ पत्रकार सहयोगी हम हमारे गांव में भी गए थे, उनको हमने वीडियोज दिखाए, और खुद जाके सरपंच साहब के घर पे उन्होंने वीडियो ली कि जहां पर थोड़ा झाड़ू मारने के बाद भी करीब 100 ग्राम राख इकट्ठी हो गई। ओके, तो राइस मिलर बोलते हैं कि हम, हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, जी, तो राख कहाँ से आती है हमारे घर में? जी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जी। तो उस हिसाब से आज मतलब आप आपका जो बड़ा मुद्दा है, एक तो राख की डस्ट जो है उसका मुद्दा है, एक आपका जो पानी है, धरती में जो पानी जा रहा है उसका बड़ा मुद्दा है। सबसे 2 ये गंभीर हैं जी। जी। पर इन्होंने जो छिलकों के शेड हैं, जी। वो भी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं कर रखे। उनकी धूल भी, ये कहते हैं मैंने तो एक ही द्वार रखा हुआ है। जी। मान लो अगर 116 राइस हैं, मिल हैं यहाँ चीका में, जी, जी, जब वो थोड़ा थोड़ा एक एक कण भी बिखराते होंगे तो 116 कण इकट्ठे हो गए। जी, जी,
तो 24 घंटों में कितने कण इकट्ठे होंगे वातावरण में? जी जी बिल्कुल वो भी प्रदूषण ही होगा ना। बिल्कुल। तो वो तो कुछ प्रशासन ने भी ढील दे रखी है इनको, कोई बात नहीं, एक साइड खुली रहने दो, ये वो ऐसी बातें करके। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मसला हमने उठाया उसका हल कर दो आप। हमें आपसे निजी कोई वैर विरोध नहीं है। उनको शायद हमसे हो कि ये 2-4 लोग झोला उठा के घूम रहे हैं बाजार में, हमें उनसे कोई निजी कोई विरोध नहीं है। हमारी समस्या का समाधान कर दे, हम चुप करके अपने घर पे बैठ जाएंगे। मतलब अगर निवारण कर लिया जाता है तो आप लोगों को भी कोई परेशानी हमें नहीं? को क्या प्रॉब्लम है जी? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हमें उनसे पर्सनल, मेरे को किसी से दिक्कत थोड़ा है। जो हमारी आंखों में राख जा रही है, अब ये भाई साहब हैं पीछे, इनके पिताजी की आंख बनवाई थी, तो उनकी आंख में दोबारा से कचरा चला गया था, फिर आंख खराब हो गई। कचरा काहे का था? राख का। वो राख का कचरा है जो आंख के अंदर घुस जाता है, वो डॉक्टर के बिना निकलता भी नहीं है। 10 बार तो मैंने निकलवा लिया अपनी आंख में से। हमने तो सर रोड भी चेंज कर लिया बहुत बार, कि हम इधर नंदगढ़ साइड से आने लग गए थे, क्योंकि इधर राख नहीं है, इधर धूल नहीं है, तो मोटरसाइकिल वाले से पास नहीं होता वहां से। तो इस पे भी मेरे ख्याल से 2-4 राइस मिल तो इस पे भी वो गोदाम में आ गए जी, वो ज्यादा उनकी ज्यादा समस्या नहीं है। बंद हो गई अब। हाँ जी, और ये फिर इनका हम कहते हैं कि आपकी राख है जो हमारे घरों में रात को आती है, तो ये कहते हैं कि रात को हम कुछ नहीं ऐसा करते कि जिससे रात को निकलती है। तो रात को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती होगी ना, जो दिन में नहीं आती रात को आती है। ये कहते हैं कि हमारे बंदे सो जाते होंगे, तो आप उस पे कैमरे लगवा सकते हैं अगर सोल्यूशन निकालना है तो। हम बता देंगे ऐसा ऐसा कर लो आप। रात को हमारे घरों में रोकना, हम उसको भी बोल देंगे, इस चीज का हम समाधान देंगे कि आप इसको रोक सकते हो हमारे घरों में आने का। तो बंद खाम जी, हमको कहाँ से 500-500 रुपए इकट्ठे करके हम वहां जाए, चंडीगढ़ जाके घर से किराया भर भर के जा रहे हैं। चांदीराम ने बात की थी कि पलायन करने को जो है लोग जो है मैं खुद कर चला था जी पलायन, मैं खुद चला था, लेकिन फिर दिमाग में आया कि जहां पर पाकिस्तान से उजड़ के आके कैसे भी आके हम लोग यहाँ बस गए इस गांव में, तो अब अगर यहाँ से जा रहे हैं तो मान लो अगर राइस मिल वहां भी आ गए तो फिर वहां से भी हम पलायन करेंगे। नहीं तो मैंने भी प्रॉपर एक बार मशवरा हो गया था कि चलो यार छोड़ दो, यहाँ से 20-50 किलोमीटर दूर जाके हमको तो मजदूरी करनी है ना, तो वहां कर लेंगे जाके। तो पर फिर सोचा कि यार मैं ही आगे लगा था, तो मेरा मन नहीं माना कि चले यार तूने अगर मिसाल उठाई है, अगर तू ही भाग गया तो आजादी कैसे मिलेगी। तो मैं इसलिए हट गया जी। नहीं तो मेरी तो जमीन भी नहीं है कि मैं जिसके कारण से वहां अटका रहा हूँ कुशाल माजरा में, और मैं NRI हूँ, छोटा सा इटली से आता हूँ, इसीलिए मेरे को तकलीफ है कि यहाँ पर उधर जैसा माहौल क्यों नहीं है। वहाँ तो AQI वगैरह बड़ा साफ रहता है, वहाँ तो बहुत वातावरण शुद्ध रहता है आमतौर। हाँ, तो यहाँ भी हो सकता है ना सर। अगर हम खेत में पराली जला दें तो सैटेलाइट भी चेक करती, सारा कुछ करता है। तो जब ये 116 राइस मिल में से कम 90 में तो शायद चिमनी होगी, तो इनका धुआं किसी सैटेलाइट को नजर नहीं आता। मान लो ये नहीं नजर आता, तो ये समस्या है जी हमारी। हमको इनसे कोई निजी किसी भी तरह का किसी से भी कोई विरोध नहीं है। जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, प्रधान जी सभी से नमस्कार करते हैं। हमारी समस्या यही है कि आप इसका निवारण कर दो, हमें किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। और उनके मन में भी नहीं होना चाहिए कि हम पर्सनल तौर पे उनके कोई अटैक कर रहे हैं, कि उनके मन में कोई आ जाए, खटास आ जाए कि यार ये तो ऐसे अकेले घूम रहे हैं। शर्मा जी पर्सनली तौर पे हम पहले भी प्रधान जी के साथ, इनके प्रधान जी एसोसिएशन की, उनसे मीटिंग हुई है बड़ी उन्होंने सख्ती से एक पीछे 15 दिन पहले एक राइस मिलर पकड़ा, टॉयलेट का पानी सीधा रिचार्ज बोर्ड में डाल रहा था। उनके प्रधान ने बड़ी खिलाफ करी, बड़ी गाल दी उसको। लेकिन ऐसी कमियां बीच में क्यों रखते हैं? वो वीडियो है, अगर मैं आप कंधे हो मैं आपको ये दिखा दूं, तो ये शर्मा जी, ये मैं कहूँगा कैमरा थोड़ा फोकस करें। ये वीडियो है, देखिए टॉयलेट का पानी सीधा रिचार्ज बोर्ड के अंदर है जी। ये पैप के मार्फत जी, एक वैसे वो कर दे तो देखो पाइप के द्वारा। हाँ ये देखिए, थोड़ा तेज कर दें। ये देखो रिचार्ज के अंदर। अच्छा, ये बिल्कुल रिचार्ज बोर्ड लगा हुआ है यहाँ। या एक शर्मनाक बात है ना, जो इंसानियत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। क्या उनके बाल बच्चे नहीं है जी? क्या भविष्य दे रहे हैं हम समाज को? मैं तो तभी कह रहा हूँ, यहाँ से लाखों की तादाद की बात दी है, तो आम लोगों का ये आंदोलन होना चाहिए कि इसके खिलाफ। चलो हम पर्सनली किसी के साथ निवेश नहीं देखते, लेकिन हम ये तो कहते हैं भाई आम जो आम इनकी जो गाइडलाइन है उसके ऊपर तो खड़ा हो। वैसे भी पलायन कोई विकल्प नहीं है, और समाधान जो है संघर्ष, हमने तो संघर्ष चुन लिया जी। अब पलायन, हाँ संघर्ष चुना, ये देखते हैं, ठीक है, आप कहीं से कुछ मिलेगा हमें या नहीं। देखो हम उम्मीद रखते हैं, क्यों न्याय प्रणाली पे भी हम कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं, कानूनी तरीके में। तो कोई नहीं, हम अपनी संघर्ष जारी है और बरकरार रखेंगे।
जहाँ तक है हमारी उम्मीदें बरकरार हैं बस और गांव का ठीक है। दिन की देरी में ही हम हाई कोर्ट के लिए मान लो कि 10 दिन में चले जाएंगे। हमें कहीं से भी इस चीज में राहत मिलेगी ना, हम खोजना चाह रहे हैं, चाहे दिल्ली तक जाना पड़ेगा। वैसे भी कहीं से जब व्यक्ति उदास हो जाता है तो लास्ट में वो एक शब्द बोलता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। और ये सी इन द कोर्ट जो है अब वहां तक स्थिति पहुंच गई है। हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि सीएम विंडो से तो मिला ही कुछ नहीं जी। सीएम विंडो से तो ऑफिसर आते हैं, वैसे अपनी दिहाड़ी लेके ही चले जाते हैं। अपने हरियाणा में ला ले आम लोगों में क्या होता है, किसी पंचायती तौर पर सामाजिक तौर पर हमने इकट्ठे करके देख लिया, बिल्कुल भी शर्मा जी टस से मस नहीं हुआ सौदा, बिल्कुल भी। लेकिन ये तो फिर सख्ताई की तरफ रुख करना पड़ा हमने अपने जो हमने सिस्टम बनाया कानूनी प्रोसीजर के हिसाब से। अब ये सुनने को तो ये भी आ रही है भाई, आरोप रोप की कहते हैं, जैसे आरोप रोप का सौदा, तो हम भाई कहीं राइस मिलर में जाओ आरोप रोप लगा दो, फलानी बात दिगड़ी बात, ठीक है नहीं। लेकिन साफ सुथरा माहौल है जी, कोई किसी का उसके अंदर नहीं। लेकिन हाँ, हम मिलर कोई बैठक करना चाहे आप लोगों से सामूहिक तौर पर या कोई खुले तौर पे मंच पे कोई बात करना चाहे तो उसके लिए आप तैयार? जब मर्जी तैयार हैं, वैसे कोई वैसे नहीं, लेकिन कसौटियों पे खरा उतरना पड़ेगा। बस ये हालात के साथ कोई समझौता नहीं है जी, ठीक है। मुद्दे की बात की जाए, पंजाब केसरी का विकल्प हो तो क्यों ना आमने सामने बात? बिल्कुल हम ये कोई नहीं, अगर जैसे कहते हैं वो डिबेट करते हैं करना, तो कोई उसमें कोई अर्ज नहीं। सभी राइस मिलर को अच्छी तरह जान से लोकल हैं जी, क्यों एरिया छोटा, हर एक आदमी कोई किसी के दादे परदादे लिया या किसी के बाप दादे माले सब जानती है एक दूसरे को। लेकिन हम तो ये कहेंगे भाई आप कसौटियों पे खड़े उतरो, हमसे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो व्यवस्था प्रणाली है उसके खिलाफ हम जो आज की तादाद में जो आप कर रहे हैं, इतना गंदा आप महसूस नहीं करते शर्मा जी कर सकते अगर वहाँ की हालत देखते। तो आप विजिट करो हमारे गांव में, आप हाँ विजिट करो, हम आपको हमारी छतों पर, हमारे फर्श पर आपको उसके राख के ढेर लगे हुए दिखा देंगे। बिल्कुल। अभी हमने इकट्ठा किया था, ये सरपंच साहब के पिताजी हैं, इनके घर पे हमने हफ्ता 10 दिन पहले थोड़ी 5-7 टाइलों पे झाड़ू लगाया था, तो कम से कम भी मान लो आप एक कटोरी राख की उतनी में भर गई थी। वो मेरे पास अभी वीडियो भी इकट्ठी हो जाती होगी वो वीडियो। सुबह गया जी आप शर्मा जी, आप चले जाओ, हाँ जी, अगर साधन खड़े नहीं बाहर, हाँ जी, तो ऐसे हाथ फेर लियो उसके ऊपर को, बस कोई जरूरत नहीं है। एक महीना खड़े नु, एक दिन का साधन बाहर खड़ गया, यूं लगा जो एक महीना हो गया खड़े नु। और ये कह गुरुद्वारा में बैठ के सारे लाले भी भाई कोई बात नहीं, हम इनका समाधान करांगे, सबनों समझावांगे, जो करा किसी नु अटक टसमस नहीं करया, यूं ही चल रहा। पंजाबी गाना था जी, कोठी मोगे पा देवे माइया, ओ कह तुम बगदा कर बंदा, मन तो पता नहीं दबे चढ़ा मोड़े जी बठिंडा वाला, ओ बाहर हो गया कपड़े नहीं सुखा सकते, गाने के अंदर था जी, वो हाल दोबारी हो रही है। बुजुर्ग भी हैं सामने जी, क्या नाम आपका? बलबीर सिंह है सर। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे काफी लंबे समय से इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है एरिया में, उसमें तो जब शुरुआत समस्या की हुई आप लोगों को कैसे पता चला कि ये पानी की वजह से दिक्कत आ रही है? क्योंकि राख का तो चलो मान लेते हैं कि इंडस्ट्री बड़ी होगी तो आगे होगी सामने। सर पानी की समस्या तो सभी जगह ऐसी हो रही है ना, सारे गंदगी का पानी, सारे हम तो पानी जमीन में से निकालेंगे ना, सब गंदा पानी है जी। घर परिवार अगर पानी पिएगा ना, बीमार ही बीमार है जी हमारे घर में, इतनी बुरी हालत हो रही है जी। फिर क्यों ना अगर मिलर्स के साथ बात की जाए और उन्हें कहा जाए कि भाई आप लोग कम से कम इस पानी का तो विकल्प करवा दें, शुद्धिकरण के लिए तो कुछ करवा दें इसका। सर इस के बारे में हमारे पंचायत ने भी, सारे भाइयों ने भी कहा भी है और बोला भी है, पर वो नहीं मानते, वो अपने। हाँ जी। यदि आपको कोई आरओ सिस्टम लगा के देते हैं पूरे गांव के लिए, क्या गांव में अलग अलग ट्यूबवेल है या वाटर सप्लाई का पानी आता है? उसमें सर पता क्या रहता है, मेरी खुद की निजी बातें रहती है ना, थोड़ा अलग रहती हैं लोगों से। मेरी आदत है ये है कि किसी को जहर पिला के फिर दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। मसला तो ये है ना कि आप पानी ही मत छोड़ो। नहीं, पानी तो छोड़ना बंद होगा ही होगा, पानी छोड़ना बंद होगा, और साथ में जो पानी दूषित हो चुका है उसके शुद्धिकरण की बात हो रही है। उसके शुद्धिकरण की अगर कोई है व्यवस्था इतनी बड़ी, पूरे 2000 लोगों के लिए 200 घर प्लस होंगे अपने। तो ये पूरी स्टेट लेवल का मुद्दा है जी, एक कल एक साल माजरा का नहीं है। यहाँ से मुद्दा उठा तो बात यहाँ की तो जरूर करेंगे। तो आम लोगों के अंदर भी एक अलग धारणा बन जानी चाहिए भाई, जहाँ ये राइस मिल भाई इनके ऊपर अपनी कसौटियों पे खरा उतरना चाहिए, क्योंकि ये तो सारा देश में लग रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ दिक्कत है वो लोग जूझ रहे हैं, आवाज नहीं उठाते। वैसे पूरे प्रदेश में 1500-1600 राइस मिल है तकरीबन, जिनमें से 1000-1200 कच्चे। बहुत कमी है लोगों के अंदर, मान लो जागरूकता की कमी है या संगठन की कमी है। तो हम तो ये कहेंगे भाई हर एक आदमी इसके अंदर पूरा जोर लगा के मान ले आम लोगों का साथ देना। हाँ बुलंद करें, बिल्कुल जी। पूरा चीका शहर का मुद्दा है ये, अगर शर्मा जी अगर देखा जाए
सबके सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा, आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी। किसके लिए कर रहे हैं आदमी? अपने बच्चों के लिए। भविष्य खतरे में है जी। और भी गांव के जो ये सर अगर आपको उसमें वीडियो अगर आपको दिखा दें राख की, तो थोड़ा इस तरीके से लो जी। हम इसको दिखाएंगे भी, स्क्रीन पे भी हाँ जी, ये आप यहाँ नजर मारना चाहें तो ये हम झाड़ू से इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये आप देख लो कि इस कंडीशन में राख हमारे घरों में आ जाती है रात के समय, दिन में नहीं आती। दिन में कम आती है, शायद दिन में ये अपने प्रोजेक्टर वगैरह चला के लगाते हैं। हाँ जी, हाँ, ये चीज है जी। ये और भी जो है ग्रामीण हैं, युवा हैं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। प्रीतम, हाँ जी प्रीतम क्या कहेंगे इस मुद्दे को? सर, मुद्दे पे अभी सबने बोला जैसे, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ट्रक खड़े रहते हैं सड़कों के ऊपर, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे हैं स्कूल के जो छोटे छोटे हैं, और ट्रक ओवरलोड होते हैं, बच्चों को डर लगता है उसके आसपास से जाने में, और हर समय मतलब दुर्घटना की आशंका बनी रहती है जी। वो भी सुधार होने की आवश्यकता। और राखी ऐसे वो क्या करते हैं, इन्होंने वेट स्क्रबर लगे हुए हैं जैसे इनके प्लांटों पे, वो वेट स्क्रबर सिर्फ उस टाइम चलाएंगे जब या तो उनकी जांच होएगी या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। कैसे भी मतलब उसका खर्चा ज्यादा होता है क्या चलने का? उसका खर्चा भी है, और उसका जो मेंटेनेंस का वो भी प्रॉब्लम इनको आती है। हाँ, इसलिए वो उसको नहीं चलाते प्रॉपर तरीके से, और वो राखी गाँव में जा रही है घरों में। जी। और भी जो युवा हैं जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी रामपाल। रामपाल क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं चीका, बेटियां हैं हमारी मान लो, तो वहाँ पे बहुत गाड़ियां भी खड़ी जाती हैं, ऑटो पे लगा रखे हैं, निकलने में दिक्कत होती है। और हर रोज ही मान लो बच्चों को हम देखते हैं उनकी आंखें भरी हुई होती है राख से, और इतनी ज्यादा बदबू आती है, बच्चों को वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और सैलरी में तो मान लो गलत तरीके से टॉयलेट चल ही रही है, लेकिन बाहर भी रोडों के ऊपर बाहर खड़े हो के जो ये बाथरूम करते हैं, हमारी बेटियां आती हैं जाती हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब शर्मनाक काम ये लोग करते हैं। ये तो लेबर क्लास करती होगी ना? वो है तो जैसे सैलरी वाला की है ना, वो भी वही व्यवस्था। हिदायत दी जा सकती है। हाँ, और दूसरा, मेरा हर महीने मान लो मैं ड्रिंक भी नहीं करता, कोई नशा भी नहीं कर सकता, पूरे गांव को पता है। महीने में कम से कम मेरा लीवर फैट ऑटोमेटिक हो जाता है, और सिर दर्द, ऐसी आंखों में उलझा पानी, सब मतलब पानी की वजह से, दूषित पानी जी। और किस तरह की बीमारियां गांव में लोगों को? बीमारियां सबको, पेट की प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा चल रही है जी, और आंखों की भी, कैंसर भी बहुत ज्यादा लोगों को, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मृत्यु भी हो चुकी है। हमारे पड़ोस में भी माँ बेटी की मतलब मृत्यु हुई है, वहां पे भी बहुत ज्यादा मतलब भयंकर काम है जी। हाँ, दहशत है गाँव के अंदर जी, बस जी हाँ। तो बता दें आपको कि आज जो है विचार किया गया इस मामले पे कि गांव वालों को जो दिक्कत आ रही है दूषित पानी की वजह से, जो राइस मिलों से निकलता है, ऐसे आरोप हैं ग्रामीणों के। और इस तरह की जो पूरी चर्चा थी हमने इनसे की है, और इन्होंने अगर कोई विकल्प निकलता है तो उसके लिए भी ये कहा है कि ये उसके लिए इनका स्वागत है, वो स्वागत करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इंडस्ट्री भी पलायन नहीं कर सकती और ग्रामीण भी पलायन नहीं कर सकती, तो मध्यस्थता करनी होगी और कोई ना कोई बीच का रास्ता भी निकालना होगा। हो सका अगर समय निकलता है और दोनों ही पक्ष यदि कैमरे पर आना चाहेंगे पंजाब केसरी के मंच पर, तो हम वो चर्चा भी आपके सामने करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। इस समय हम मौजूद हैं PW रेस्ट हाउस में, जहां पर ये बातचीत की गई है और इन लोगों ने हमें पूरी जानकारी दी है। इसके अलावा जो है और भी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए देखते हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।